बच्चों कुछ बताओगे अपने स्टॉल के बारे में? कि हमारे स्टॉल में ये सब। सबसे पहले अपना नाम बता दो। मेरा नाम दीपक कुमार है, मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ और मैं राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जखेड़ा के स्कूल में पढ़ता हूँ। और यहाँ पे हमने ये सब चीज़ें रख रखे हैं कि दूसरों को इसके बारे में पता भी चले और ये सब कार्य उनके मन में रुचि हो उनकी, कि जो ये सब कार्य हमने कर रखे हैं ये भी हम भी करना चाहें। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। कौन कौन सी यहाँ पर चाय आपने लगा रखी है? सर ये ग्रीन टी है जी। और ब्लैक टी है और ये यहाँ की लोकल है। अच्छा। और विदाउट केमिकल। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वर स्वतंत्र। आज मैं आया हूँ लाहौर घाटी जखेड़ा में, जहाँ पर हितैषी संस्था ने महिला किसानों के को सम्मान देने के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया था। ये हर साल इस कार्यक्रम को करते हैं, जिसमें घास काटने का कार्यक्रम होता है। तो प्रथम, द्वितीय और तृतीय निकलने वाली महिलाओं को पुरस्कार दिया जाता है और ये पुरस्कार महिला किसानों को सम्मान देने के लिए दिया जाता है। तो आइए जानते हैं, इनका परिचय लेते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनको कैसा लगा इस कार्यक्रम में शामिल होकर। आपका शुभ नाम? घना देवी। और आपका शुभ नाम? भावना देवी। आप कौन से गांव से हैं? सुराग से। तो कैसे लगा आपको इस कार्यक्रम में पुरस्कार पाके? हमें बहुत अच्छा लगा। आज तक कहते थे कि महिला कुछ नहीं कर पाती है, पर एक महिला अपना बहुत कुछ फर्ज निभा सकती है, क्योंकि उनकी बहुत जिम्मेदारियां होती है घर पे। तो अपने एक घास काटने ही में पुरस्कार क्या एक जो भी मिलेगा उनको, वो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। इसी तो कितनी महिलाओं ने हिस्सा लिया था इस कार्यक्रम में, इस प्रतियोगिता में? हमारे गांव में जो 19 महिलाएं थी, उन्होंने प्रतिभाग किया था सुराग से। तो उसमें जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड निकले हैं, उनका यहाँ पे जखेड़ा पे फिर आज फिर कुछ सवाल जवाब पूछे जाएंगे उनसे, कि जो अब ये पर्यावरण से संबंधित, हमारे गाय भैंसों से संबंधित जो भी सवाल पूछेंगे, कृषि से संबंधित? कृषि से संबंधित सवाल हैं जो भी पूछेंगे। जो उसमें 10 ग्राम सभा का आयोजित है, उनमें से जो 30 महिलाएं हैं, जो 30 महिलाओं से फर्स्ट सेकेंड थर्ड निकलेगा उनको पुरस्कार मिलेगा। और अन्य जो और महिलाएं हैं 27 उनको एक थर्मस और शॉल के दिया जाए। आपको कैसा लग रहा है? आपको भी पुरस्कार मिला है, दूसरा स्थान आपने प्राप्त किया है। घास कटाई कितनी घास काटी है आपने 2 मिनट में? तो घास कटाई का काम हो, चाहे कृषि का काम हो, चाहे परिवार को संभालने का काम हो, उत्तराखंड की महिलाओं ने इस पूरे उत्तराखंड को संभाला हुआ है, मैं तो ये कहना चाहूँगा। घर में गोभी हो गया और लहसुन और मिर्ची, हल्दी, पूरा मतलब मटर, टमाटर, पूरा घर की सब्जी खाते हैं हम, बाहर से नहीं लेते। तो ये बहुत अच्छी बात। आपने आपका शुभ नाम क्या बताया? भावना, श्रीमती भावना। तो भावना जी ने बताया कि वो सब्जी उत्पादन का काम भी करती हैं, कृषि का पूरा काम करती हैं और उनको बहुत खुशी है। वो दूसरा स्थान उन्होंने प्राप्त किया है। लगभग 15,000 रुपये की नकद राशि उनको मिलेगी और 25,000 राशि जो प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया उनको, और 10,000 की राशि जिन्होंने तृतीय स्थान प्राप्त किया है घास कटाई में, उनको मिलेगा। तो ये हितैषी संस्था के द्वारा एक अच्छा प्रयास किया जा रहा है इस पूरी कतियूर घाटी में। वो अलग अलग घाटियों में जाकर, अलग अलग लोकेशन में जाकर इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, जिनसे महिला किसानों को सम्मान मिलता है और उनका आत्मसम्मान बढ़ता है। आप देख रहे हैं स्वर स्वतंत्र और आज मैं पहुंचा हूं लाहौर घाटी जखेड़ा। अमा के नाम से तुम और जानकी काबो उनसे अरे धुरबा नहीं। अच्छा, ये के लिए हुन्छ तुम? ये निगाल निगाओ काबल हुन्छ निगाओ को? बहुत दूर मिलो यो। अच्छा, यह क्या करसा फिर? दाल सूप बनानी। अच्छा, दाल सूप। तुम कहाँ रुणी सा? लमचो। तो कदू तो बहुत दूर भो लमचो, यहाँ पे 7-8 किलोमीटर दूर पहुंचा है। कदू बजी लगी से राती? राती 7 बजे। ये बजी बना 6-7। और ये डाला कदू भाई कीमत? हम गए कत्ती मिल गया 200 ना 150। और कदू टाइम लागू ये दाल बनाने में? बहुत टाइम लागने भाई। और को बनू घर में, जो काम को करूँ दाल सूप बनू ना काम घरवाव करनी। अच्छा, तुम मदद कर सकूँ। हमारे साथ हैं किशन सिंह राणा जी, हितैषी संस्था के आप संचालक हैं। हर्ष काफर जी सोमेश्वर से आए हैं, जन कवि हैं, साहित्यकार भी हैं। तो दोनों से जानना चाहेंगे कि ये जो आपने मुहिम चलाई है इस पूरी कतियूर घाटी में महिला किसानों को सम्मान देने की, उसका एक मोटा मोटा परिचय रख दीजिए
मैं नमस्कार सभी साथियों को। मैं असल में हम ये इस बार एक किसान महोत्सव का नवा साल है, श्रम का सम्मान, जो उत्तराखंड की रीढ़ कही जाती है यहाँ की महिला, उनके सम्मान का ये कार्यक्रम है। क्योंकि आज बदलते परिवेश में पलायन हो रहा है, बंदरों का आतंक है और जैविक खेती आज हमारी दुर्लभ हो गई है और पानी के स्रोत हमारे सूख रहे हैं, जंगल कट रहे हैं, तमाम जो ये विपदाएँ हैं, धीरे धीरे जो आपदाएँ आ रही हैं, हम चाहते कि हमारे उत्तराखंड के लोग उत्तराखंड में टिके रहें, हमारे गाँव जीवंत हो जाएं, हमारे जंगल बचे हैं, हमारा पानी बचे और जैविक खेती हो और लोग शुद्ध आबो हवा में जिएं और स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें। ये हमारी चाहत है। हमारे उत्तराखंड के जो तमाम जो लोग जिनसे हमने सीखा, पढ़ा लिखा और उनसे हमने अपने गुरुजनों से सीखा और हम चाहते हैं कि उनके साथ हमने तमाम पद यात्राएँ करी, देखा, तो हम चाहते हैं कि हमारे लोग स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें और हमारा पलायन कम हो, हमारे जंगल बचे और श्रम का सम्मान, जो हमारी महिलाएं जो उत्तराखंड की रीढ़ है उसका सम्मान हो और वो काम करने वाले लोगों का सम्मान हो और उनकी वजह से हम लोग जहाँ हैं और हम चाहते हैं कि वो स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें और उत्तराखंड खुशहाल रहे। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद। हर्ष भाई आए हैं, हम इनसे 2-3 बार मिल चुके हैं, इनकी कविताएं हमने सुनी हैं, तो काफ़ी मुखर कविताएं होती हैं और जन मुद्दों पर आधारित इनका अपना लेखन है, वाचन है। तो दाजू, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आकर, इस घाटी में आके, और क्या कहना चाहेंगे इस पूरे आयोजन के बारे में? एक तो मैं इस घाटी में पहली बार आया, लाहौल घाटी में, और ये आयोजन छोटे मोटे जो भी आयोजन हो रहे हैं, किसान महोत्सव हो गया या डॉक्टर साहब जो भी कर रहे हैं काम, ये बहुत ज़रूरी इसलिए भी हो गए क्योंकि हम लोग अपना स्वाभिमान, अपना आत्मसम्मान खो चुके हैं। मतलब कोई भाबर पे आलो या कोई अलमड़ पे आलो, कोई थोड़ा तल पे आलो, उसका हमारे उसके सामने हम लोग मतलब छोटा सा महसूस कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जब तक हम अपने खेती को या अपनी चीज़ों को नहीं बचाएंगे, तब तक हम अपने, क्योंकि एक जीवन हम भी जी रहे हैं, एक जीवन शहर वाला भी जी रहा है, लेकिन हम अपने वाले जीवन को पता नहीं क्या समझ रहे हैं कि हम वेस्ट समझ रहे हैं उसको। हम कंपटीशन कर रहे हैं शहर के जीवन के साथ और हमारे सपने भी वही हो गए हैं, जबकि हमारे जीवन में गुणी है, बानर है, सौल है, शाव है, बरहा है। तो ये और ज़्यादा हमारा आत्मसम्मान गिरा रहे हैं। लेकिन वही है कि सरकार हमारी नीतियाँ जो है वो इस किस्म की बने कि हमारा आत्मसम्मान वापस आए, हमें ये लगे कि हम एक जीवन जी रहे हैं पहाड़ में रह के। तो ये सारे प्रोग्राम सब उसी की एक कड़ी है, जो 9वां प्रोग्राम अभी किसंदा करा रहे हैं। तो ये भी वही है कि एक हम एक जैसा सोचने वाले लोग हैं, तो सब लोग जुड़ जाते हैं इन्हीं प्रोग्रामों के चलते हुए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, आपने समय दिया और इस कार्यक्रम में मुझे भी शामिल होने का अवसर मिला। मैं दूसरी बार प्रतिभाग कर रहा हूँ, एक बार आपके ही परिसर में शामिल होने का अवसर मिला था। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तरफ आपने बात की जैविक कृषि की, दूसरी तरफ आपने बात की परंपरा की और आत्मसम्मान की। ये तीनों ही बातें महत्वपूर्ण है। हिमालय जिस तरीके से पिघल रहा है और आप देख सकते हैं, हिमालय अगर आपके घर से दिखता है, आपके गाँव से दिखता है, तो आपके मन में भी एक जरूर टीस उठेगी। दिसंबर का महीना चल रहा है और लगभग हिमालय खाली है। तो बिना बारिश के कहीं बर्फबारी हो रही है, मौसम बहुत तेज़ी से बदल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का पूरा चक्र चल रहा है। तो इन तमाम कवायदों के बीच जहां विपरीत धारा के विपरीत बहने की जो बात किसंदा ने शुरू की है पिछले 9 साल से, तो उसका ज़रूर एक प्रभाव हमारे पूरे इस घाटी के जनजीवन में दिखता है, उसका असर दिखता है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका ये कार्यक्रम सफल हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं विपिन जोशी आप सबका हार्दिक अभिवादन करता हूं। आप बने रहिए स्वर स्वतंत्र के साथ। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। आज का कार्यक्रम मैं आपको आज शाम जरूर दिखाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। गाय भैंस भी सभी पाल रहे हैं, मतलब आपको क्या लगता है कि मेरे अंदर ये खूबी है कि मैं सबसे अलग कर सकती हूँ तो है, लेकिन क्या कर सकते हो? घर गृहस्थी मतलब पूरा अच्छा जमा सकती हुआ के। अच्छा, मतलब आप अपने को अपने हिसाब से पाल सकती हैं, अपना परिवार पाल सकती हैं, एक जिम्मेदार महिला के रूप में। मतलब के बारे में बताइए। हाँ, जो आपको औरों से अलग करती है। हमको अच्छा लगे लोगों में जाना। अच्छा, आपको लोगों से मिलना, उनसे बातें करना अच्छा लगता है, ये आपकी खूबी है। ठीक है। मेरे 3 लड़के हो गए। जब लोग बोलते हैं ना मेरी लड़की मेरे को बहुत तू होता है, रो मत, वो क्यों रो जो लड़की नहीं रोने नहीं है,
जब कोई जैसे घर में कोई हिंसा होती है, पति बच्चे बड़े आपके साथ कुछ गलत करते हैं, तो कुछ कानून के बारे में पता है आपको? नहीं, हमारे घर में हुआ भी नहीं, मेरे को कानून के बारे में पता भी नहीं। गाँव पड़ोस इसके आपने आंसर देना है, ठीक है? अपने से रिलेटेड है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पढ़ना पड़ेगा या फिर आप पढ़ के नहीं आ रखे हो, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो आपके स्कूल में अभिभावक शिक्षा की एक समिति होती है, तो उसमें आपने वहाँ पे बैठक होती है, तो आप कभी गए वहाँ पे? हाँ गए? हाँ। क्या फ़ायदा होता है, मम्मी पापा को क्या फ़ायदा होता है इस मीटिंग में जाने से? जब हमको अभिभावकों को बुलाया जाता है ना स्कूल पे, तो हमें हमारे बच्चों के बारे में बताया जाता है और हमारे मोहल्ले में आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। क्या करेंगे हम पहाड़ में हाँ वैसे तो हम पहले ही अपना खुद वो जागरूक होना ही है, क्योंकि हमको मालूम है कि हमारे वहाँ गाड़ी और हमारा मतलब दूर घर है, क्योंकि हमें इसे कहीं पेड़ पौधों से ऊपर जंगल पहाड़ियों में जाना, हमको मतलब एक साथ जाएं एकजुट होकर कि किसी को भी कुछ जंगल में कुछ भालू की डर होती है ना किसी जगह। नहीं, यहाँ पे हो रही प्रसव की बात। अच्छा। मेन जो प्रसव है हमारा मुद्दा, कि जब वो डिलीवरी होती है, प्रसव नहीं समझते हो आप? अच्छा, डिलीवरी के बारे में। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, आपको पता होगा वैसे तो, बताया ही था आपने कि नाल से वो मतलब लड़की हो ना पहले तो। हाँ। तो अगर आप रिश्ता कराना चाह रहे हो किसी लड़के से, तो क्या क्या देखेंगे उसमें, क्या क्या देखना चाहेंगे, क्वालिटीज जो आप चाहती हो उस लड़के में? कि सबसे पहले तो एक क्वालिटी देखना चाहेंगे हम कि रंग रूप नहीं चाहिए हमें, तो उसका व्यवहार बोलना चालना थोड़ा ठीक ठाक नौकरी चाकरी वाला हो, दिखना का वो तो जैसा भी हो, पर व्यवहार उनका बोलना चालना जैसा भी ना वो जरूरी है ना? वो जरूरी है। अच्छा, आपने रोजगार गारंटी में कुछ काम किया है? हाँ। वो गांव में योजना आती है ना? हाँ। करा है आपने काम? हाँ। अच्छा, आपने अपने जल जंगल जमीन के संरक्षण के लिए क्या काम किए? वैसे संरक्षण होता क्या है पहले तो? जल संरक्षण जो ये जल पानी का वो पानी के जैसे जैसे पेड़ जंगल के संरक्षण के लिए आपने कुछ किया काम? वैसे काम तो नहीं किया, पर जैसे पेड़ पौधे हमें लगाने चाहिए चौड़ी पत्ती वाले, जिन पेड़ों से हमें पानी मिलता है।